नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं रामेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। साथियों, हमने संख्या पद्धति का एक टाइप कंप्लीट खत्म कर दिया है जिसका नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। और आज का जो हमारा वीडियो है वो आज की वीडियो में हम नया टाइप शुरू करने जा रहे हैं। हमने जो पिछला टाइप किया था और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे। तो आज का जो टाइप है, आज का जो दूसरा टाइप है संख्या पद्धति का, वो है आज का जो टाइप है वो है विभाजकता का नियम। तो साथियों, विभाजकता का नियम आपकी कैलकुलेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इस सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो विभाजकता का नियम ही है। ठीक है, क्योंकि इससे हम भाग आसानी से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगर आप कुछ संख्याओं से जो संख्याएं डिवाइड होती हैं अगर वो जानते हो तो आप भाग आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? विभाजकता के नियम। साथियों, हम जो विभाजकता के नियम देखेंगे वो कुछ मजेदार तरीके से देखेंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं वो सभी जानते हैं कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 4 से कौन सी होती है, 11 से कौन सी होती है। हमारा जो देखने का तरीका होगा कुछ अलग तरीके का होगा, यानी कि हम वो भी आपको बताएंगे जो आपने अब तक पढ़ा था, और कुछ अलग तरीके से बताएंगे जिससे आप आसानी से कर सकते हो। और दूसरी बात ये है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं की विभाजकता का नियम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और जो नियम बताऊंगा ना, आप कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 13 हो, चाहे वो 17 हो, चाहे कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उस अभाज्य संख्या का मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि केवल एक ही तरीका होगा, और उस एक तरीके से आप सभी अभाज्य संख्याओं का विभाजकता का नियम ज्ञात कर सकते हो। ठीक है साथियों, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। तो आज जो हम शुरू करेंगे, आज हम देखेंगे, तो आज हम कुछ विभाजकता के नियम देखेंगे। जैसे हम देखेंगे किन किन का देखेंगे, 2 का देखेंगे। जो 2 का देखेंगे ना, अगर हम 2 का देखेंगे तो 2 के देखने के बाद जस्ट हम देखेंगे 2 की पावर n। जो 2 की पावर n से जो संख्या बनती है हम उनका भी देखेंगे। आप कहोगे ये 2 की पावर n क्या होती है, इसको भी मैं बताऊंगा। फिर हम किसके देखेंगे, फिर हम 3 का देखेंगे, 3 के बाद किसका देखेंगे, फिर देखेंगे हम विभाजकता का नियम 5 का देखेंगे। 5 का देखने के बाद किसका देखेंगे, फिर हम देखेंगे 5 की पावर n। जो 5 की पावर n से बनने वाली संख्याओं की विभाजकता का नियम देखिए। जो पावर है ना, इसको मैं बताऊंगा अभी डिटेल से। ठीक है साथियों, ये हम देखेंगे। फिर किसका देखेंगे, फिर 6 का देखेंगे, फिर किसका देखेंगे, फिर हम देखेंगे 9 का देखेंगे, किसका देखेंगे, 9 का, फिर किसका देखेंगे, फिर हम ऐसे देखते ही जाएंगे जितना हम देख सकते हैं। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ 2 का विभाजकता का नियम। 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, जो हमारी 2 है, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से कटती है, यानी किन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। तो सभी जानते हैं 2 का भाग किस में जाता है, 2 का भाग जाता है जो हमारा इकाई का अंक है। कौन सा वाला अंक, इकाई। साथ ही याद रखना, इकाई के अंक पर या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। अगर इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक आ जाता है तो या वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। इतना तो आप सभी जानते हैं ना। अच्छा, इकाई अंक होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी नंबर लिखा हो, मान के चलो जैसे 4 7 6 5 2 1, ये एक हमारा कोई नंबर है, ये हमारा कोई नंबर है। तो इसका जो प्लेस स्थान होता है, यानी जो स्थानीय मान होता है, वो कौन कौन सा होता है। एक होता है जो सबसे दाएं वाला होता है, वो होता है इकाई का। जो जे वाला प्लेस होता है ये होता है इकाई का अंक। ये वाला कौन सा, दूसरा, ये होता है दहाई का। ये कौन सा प्लेस होता है, कौन सा स्थान होता है, ये दहाई का स्थान होता है। और ये कौन सा होता है, ये होता है सैकड़े का। किसका होता है, सैकड़े का होता है। जो चौथा होता है वो किसका होता है, ये 1000 का होता है। और जो पांचवा होता है वो किसका होता है, 10,000 का होता है। और जो छठवां होता है वो किसका होता है, लाख का होता है। और इससे भी आगे बनती है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, साथ ही ऐसी संख्या बनती जाती है। तो ये हमारा जो ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है हमारे स्थानीय मान। तो हमको जो दिखना है वो देखना है इकाई का स्थान।
कौन सा स्थान? इकाई का स्थान। इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? इन अंकों में से कोई एक अंक आ जाए। अगर इन अंकों में से कोई एक अंक आ जाता है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी वो संख्या विभाज्य हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 से विभाज्य हो जाती है। जैसे क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? इसके इकाई के स्थान पर क्या है? इसके इकाई के स्थान पर 1 है, तो इसलिए ये 2 से विभाज्य तो नहीं होगी। जैसे और भी उदाहरण लें, जैसे कि 6, 7, ये जो संख्या है क्या ये 2 से विभाज्य है? जी हाँ। जो हमारे इकाई का स्थान है वो क्या है? 2 है। क्या 2 से विभाज्य होता है? तो जी हाँ, हो जाता है। तो ये हमारी संख्या 2 से विभाज्य है। आप आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, तो ये तो था 2 का बहुत ही सरल नियम था। इससे तो सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं लगभग। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम 2 से बनी संख्याएं। क्या देखेंगे? 2 से बनी संख्याएं। अच्छा, 2 से बनी संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, जो मैं आपको अब बताऊंगा इससे आप समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं 2 की पावर n लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब समझते हो? यानी इस n की जगह पर तुम कितना भी नंबर लिख लो, कितना भी नंबर, उतना नंबर उसी स्थान को दर्शाएगा। कैसे? मान के चलो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1। 2 की पावर मैंने 1 लिखा है, जो n के स्थान पर मैंने क्या लिया है? 1 लिया है। तो इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 2। ये जो 2 है, यानी कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 2 से वही संख्या विभाजित होंगी जिसका इकाई अंक होगा, जिसका इकाई अंक होगा। यानी इकाई अंक पर कितना नंबर आ रहा है? 1 संख्या आनी चाहिए। इकाई स्थान पर 1 संख्या आनी चाहिए। कौन से स्थान पर? याद रहे, इकाई के स्थान पे हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8 में से आना चाहिए। इनमें से ही नंबर आना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2 की पावर n, तो इकाई के स्थान पर पहले तो इनमें से कोई अंक आना चाहिए। कौन कौन सा? 0, 2, 4, 6 और 8 में से। ठीक है साथियों, इनमें से कोई एक अंक आना चाहिए। अच्छा, इकाई के स्थान पर तो जी आना चाहिए इनमें से। अच्छा, 2 की पावर और हम क्या देख सकते हैं? n की जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं? n की जगह पे हम लिख सकते हैं जैसे कि 2 की पावर 2 लिख दो। 2 की पावर 2 लिख दो। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। क्या होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब ये है, ये विभाजकता का नियम जो बनता है वो 4 का बनता है। अच्छा, 4 का नियम क्या कहता है? देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 4 जो संख्या बनी है वो क्या किससे बनी है? 2 की पावर 2 से होता है। यानी हम 4 को ये भी तो कह सकते हैं ये 2 का वर्ग है। 2 का ही तो वर्ग है 4। तो 2 का वर्ग है तो 2 की कितनी घात है? इसकी 2 घात है। तो कह सकते हैं लास्ट के 2 अंक देखेंगे, जितनी घात उतनी अंक देखेंगे लास्ट में। समझ में आ रहा है? ये जो 2 की पावर n है ना, आप इससे समझ सकते हो। कितनी घात है? 2 घात है, तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे? इसका हम इकाई का अंक भी देखेंगे और दहाई का अंक भी देखेंगे। कौन सा? इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। यानी जो संख्या बनेगी ना, कितनी बड़ी भी संख्या हो, जैसे मान के चलो मैं उदाहरण ले लेता हूं, ये संख्या है, ये हमारी संख्या है, इसके इकाई और दहाई। इकाई और दहाई कौन सा है? ये इकाई है और ये दहाई है। इन 2 अंकों से बनी संख्या अगर ये हमारी 4 से विभाजित हो जाती है, इन 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या 76 4 से विभाजित होती है? होती है क्या? देखो, भाग करके देखो, क्या होती है? जी हाँ, होती है। कितनी बार होती है? देखो करके देखो, भाग करके देखो। 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 6 उतरेगा, तो कितना होगा? 4 नाम 36, भाग चला गया पूरा पूरा। तो कितनी बार गया था ये? कितनी बार गया था? 19 बार गया था। तो हम कह सकते हैं, यानी ये लास्ट का जो अंक है, लास्ट की जो संख्या बनी है ये वाली 2 अंकों की, ये अगर 4 से भाग जा रहा है इसमें, तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। याद रहे, इकाई का स्थान हमेशा इनमें से ही होना चाहिए। इकाई का स्थान क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, चाहे 8 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, 2 की पावर n से बनी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इकाई का अंक सम होना चाहिए, सम। आप इससे भी समझ सकते हो, इकाई का अंक हमेशा सम होना चाहिए। ये तो था इकाई की 2 की पावर 2 का। तो समझ में आ रहा है? 2 की पावर 2 का मतलब 2 अंक। ठीक है, जो 4 बनती है 2 अंक होती है। अब हम देखते हैं 2 की पावर 3।
2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। यानी अब हम जो देखेंगे वो नंबर देखेंगे 8 का। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? देखो आप समझ में आ रहा होगा, मैंने तो आपको नंबर बाय नंबर पूरा 2 का टेबल बता दिया मैंने। 2 की जितनी पावर लोगे ना उतना ही हमें स्थान देखना है लास्ट का। इसकी पावर कितनी है? 2 की पावर 3 है ना। तो कहने का मतलब ये लास्ट के 3 अंक देखने हैं, लास्ट के 3 अंक। और हाँ, एक चीज और याद रखना, मैं अभी चलो पहले इसको बता दूं फिर बता देता हूँ। हमको लास्ट में कितने अंक देखने हैं? 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 होता है तो जाकर मतलब लास्ट के 3 अंक देखने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। कौन से अंक देखने हैं? सैकड़ा, यानी 3 अंक देखने हैं हमको। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग चला जाता है, लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग चला जाता है, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मान के चलो ये हमारा नंबर है, कोई भी नंबर है, क्या इसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? क्या ये 8 से विभाजित है? तो देखो लास्ट में, लास्ट के 3 अंक देखो, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इन तीनों अंक से बड़ी जो संख्या है, अगर इसमें हमारा 8 का भाग चला गया तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। क्या ये 8 से डिवाइड होती है? जी हाँ, ये 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, ये 8 से डिवाइड होते कितनी बार होती है? 64 बार डिवाइड होती है। तो यानी इसमें भाग जा रहा है, तो यानी पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है 8 की जितनी पावर होती है, वो सॉरी 2 की जितनी पावर होती है, हम उतने ही स्थान देखते हैं। और याद रखना, जो हमने पहले 2 का देखा था, लास्ट के स्थान पर कितना था? सम था, इकाई अंक था। फिर हमने 4 का देखा था, 4 के अंक कितने थे? 2 थे, यानी इकाई और दाई था। फिर हमने देखा था 8 का, तो कितने थे? 3 अंक थे, इकाई, दाई और सैकड़ा। यानी कि ये 2 जो बना है वो 2 की पावर 1 से बना है, तो हमको कितना अंक देखना है? लास्ट का 1 अंक देखना है। 4 क्या है, किससे बना है? 2 की पावर 2 से बना है, तो इसके हम कितने अंक देखने हैं? लास्ट के 2 अंक देखने हैं, इकाई और दाई। और 8 किससे बना है? 2 की पावर 3 से बना है, 2 की पावर 3 से तो बना है, तो हमको लास्ट कितने अंक देखने हैं? 3 अंक देखने हैं, इकाई, दाई और सैकड़ा। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसका नियम। अब एक चीज और याद रहे, जैसे कि अगर हमको कहीं भी डबल जीरो दिख जाए, लास्ट में इकाई और दाई के स्थान पर डबल जीरो आ जाए, तो याद रहे वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कितना भी नंबर बड़ा हो, जैसे कि मैं इसको बड़ा बना देता हूँ नंबर, और मैं पूछूँ ये 4 से डिवाइड है, तो पीछे हमको लास्ट में डबल जीरो दिख रहा है ना, तो इससे हम कह सकते हैं हाँ ये 4 से डिवाइड होगी। ठीक है साथी, ये 4 से डिवाइड है। अगर 3 नंबर दिख जाए तो, ये 3 नंबर दिख जाए तो, अगर हमको 3 जीरो लगातार दिख जाए, 3 जीरो लगातार दिख जाए, तो इसका मतलब ये है वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। क्योंकि जीरो जितनी बार लगातार आएगी, जैसे हमको 8 में कितना देखना, 3 अंक देखना है ना, अगर तीनों पे लगातार जीरो आती है तो वो संख्या हमेशा 8 से डिवाइड होगी। आशा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। यानी कौन सी संख्या 16 से डिवाइड होगी? 16 से वही संख्या डिवाइड होगी। 16 बना किससे है? ये 2 की पावर 4 से बना है ना, तो इसकी पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है लास्ट के 4 अंक देखने हैं। लास्ट के 4 अंक देखने हैं, कौन कौन से? इकाई का देखना है, दहाई का देखना है, सैकड़े का देखना है और हजार का देखना है। ठीक है साथियों, कहने का मतलब ये है 16 का हमको जितना भी नंबर देखना है, तो उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक देखते हैं। तो या फिर कह सकते हैं इसका इकाई के स्थान पर जीरो कितनी आनी चाहिए? इस पर भी जीरो आनी चाहिए, 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 यानी वो भी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 4 से। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर जीरो भी आ गई तो भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 16 से, सॉरी 16 से। ठीक है, मैंने आपको जो बताया है वो मैंने बताया आपको 2 की पावर n का। किसका बताया? 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 2 की पावर कितनी, 2 की पावर मैं आपको रखूँ 8, आप इसका भी निकाल सकते। 2 की पावर 8 रख लिया तो ये कितना हो जाता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 कितना होता है? 256। कितना होता है? 256 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 256 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, क्या आप बता सकते हो? 256 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी?
तो 256 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट के हम 8 अंक देखेंगे, लास्ट के 8 अंक देखेंगे। आप, मेरे कहने का मतलब ये है, इतना लंबा तो नहीं आता पूछने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आता हमारे, ये हमारे आते हैं, यानी 2 का आता है, 4 का आता है, 8 का आता है और 16 का भी आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी संख्या 2 के फॉर्म में दिख जाए, 2 की पावर के फॉर्म में, यानी 2 की पावर n के फॉर्म में दिख जाए, तो आप जितनी पावर हो ना, उतने ही स्थान आप देख सकते हैं पीछे से। आशा आपको समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं ऐसे, इसका भी हम मान के चलो, इसका निकाल है 256 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो याद रहे लास्ट के 8 अंक देखेंगे, कौन कौन से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि करोड़ तक, इकाई से लेके करोड़ तक की संख्याएं अगर 216 से कट जाती है, तो वो संख्या 256 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। तो कहने का मतलब ये है, आपको यह समझ में आ गया होगा 2 की पावर n का। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम 3 का। किसका देखेंगे? 3 का देखेंगे। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? अब हम देखेंगे 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। 3 का हम जो नियम देखते हैं तो वो देखते हैं, मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया। मैंने 2 का, देखो मैंने 3 का बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने 2 की पावर n का जो बताया था, 2 की पावर n, इसके आधार पर मैंने किसका बता दिया, मैंने 2 का नियम भी बता दिया, मैंने 4 का नियम भी बता दिया, मैंने 8 का नियम भी बता दिया और मैंने 16 का नियम भी बता दिया ना। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 2 से वही संख्या डिवाइड होगी अगर इकाई के स्थान में 0, 1, 2, 4, 6 और 8 में से हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई भी, चाहे वो 2 से, 4 से, 8 से या 16 से कोई भी संख्या कटे, तो इकाई के स्थान पे हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए, इकाई के स्थान पर सम संख्या आनी चाहिए। पहली बात तो ये है। हमने 4 का नियम कैसे देखा था? 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई को डिवाइड करके देख लो, वो संख्या 4 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। हमने 8 का क्या देखा था? इकाई, दहाई और सैकड़ा, हमने 8 का भी देख लिया। 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जो संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा को भाग करके देख लेना, अगर वो संख्या भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। 16 का हमने क्या देखा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि लास्ट के 4 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी जितनी लंबी संख्या होगी वो सभी डिवाइड हो जाएगी। ये तो देख लिया था हमने 2, 4, 6 और 8 का। हमने 2 की पावर n के सहारे हमने 4 नियम देख लिए। कितने नियम देख लिए? 4 नियम देख लिए। 2 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया और हमने 8 का भी देख लिया। ठीक है साथियों, हमने 4 नियम देख लिए। अब हम देखेंगे 3 का नियम। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? देखो 3 का नियम सिंपल है। 3 का नियम कहता है योग करना। क्या? अंकों का योग। याद रहे, अंकों का योग। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अंकों का योग। अच्छा, अंकों का योग का मतलब कितना भी नंबर बड़ा हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लूँ 7, 6, 9, 5, 2, 1, 3, ये हमारा नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी या 3 का इसमें भाग चला जाएगा पूरा पूरा? तो हमको कैसे पता चलेगा? तो मैंने क्या लिखा है, अंकों का योग करके देख लीजिए। अगर अंकों का योग, अगर 3 का गुणज हो, अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो, तो वो संख्या, गुणज का मतलब समझ रहे हो, यानी वो 3 के पारे में आता है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। करके देखो, हम इसका योग करके देखें। 7 प्लस 6 प्लस, ऐसा आपको करना नहीं, आपको डायरेक्ट करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, ये हमारी संख्या लिख गई। ठीक है, ये हमारी संख्या लिख गई। अब इसको जोड़ करके देखो, 7 और 6 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 और 9 कितने होते हैं? 13 और 9 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 और 5 कितने होते हैं? 27। 27 और 2 29। 29 और 29 और 1 30। 30 और 3 कितने होते हैं? 33। क्या आ गया? 33 आ गया। इनका योग कितना आ गया? 33 आ गया। क्या 33 3 से भाग चला जाता 33 में? तो आप कहोगे हाँ, 3 का भाग इसमें चला जाता है। 33 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल डिवाइड हो रही है। अगर ये हमारा अंकों का योग
अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी 3 का भाग उस अंकों के योग में चला जाता है, तो जितनी बड़ी संख्या दी हुई है ना, वो संख्या भी 3 से भाग चला जाएगा। अगर इसमें भाग जा रहा है तो ये भी भाग चला जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेके देखें। मान के चलो एक और लेते हैं, 9 1 3 2 5 1 8। ये हमारा नंबर है। क्या है? ये हमारा नंबर है। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? या तो हमारा एक तरीका कहता है इसमें भाग दे के देख लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, इन अंकों का योग करेंगे। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 5, 22 23, 23 और 8 35, 23 और 8 35। क्या 35 में 3 का भाग चला जाता है? क्या 35 में 3 भाग चला जाता है? तो आप कहोगे नहीं, 35 में 3 का भाग नहीं जाता है। अगर 35 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो यानी इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये संख्या 3 से नहीं डिवाइड है, यानी ये संख्या इससे विभाजित नहीं है। तो अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। ये एक तरीका तो ये है इनका योग करके, ठीक है साथियों, एक तरीका ये है इनका योग करके। अब एक तरीका और बता रहा हूँ मैं 3 का। अब उससे क्या है, जो योग हम करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, संख्याओं को हम योग करते हैं तो योग में हमारी गड़बड़ी भी आ जाती है। यानी इतनी बड़ी संख्या, मान के चलो संख्या आती है 9, जैसे कि संख्या देती है 9 अंकों की संख्या। अब क्या आप उन 9 अंकों की संख्या को जोड़ोगे? जैसे कि मैं आपको कोई 9 अंकों की संख्या देता हूँ, मैं आपको ये संख्या दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं तुमसे कहता हूँ क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है? तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, और जब आप इनका योग करोगे तब बताओगे। अगर योग 3 से डिवाइड होता था आप तब बताओगे नहीं, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है कि जब हम इनका जोड़ करते हैं या योग करते हैं तो हम मिस्टेक कर देते हैं, और इतना बड़ा योग करने में जितना टाइम लेते हैं ना, उतने में तो ये वैसे भी हो जाएगा। तो हमको इसका योग नहीं करना है, तो हमको योग नहीं करना है तो क्या करें? तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम ये कहता है कि संख्याओं का योग तो हमेशा 3 के बराबर होना चाहिए, यानी 3 का गुणज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? गुणज। तो हमको इतना लंबा योग नहीं करना है। पहले तो हम देखो, ये 3 है, इस संख्या में पहले तो उन अंकों को काटो जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 3 का अंक में भाग जा रहा है। जैसे 6 में जा रहा है ना, 6 को काट दो, काट दो बिल्कुल। 3 में भी भाग जा रहा है, इसको भी काट दो 3 से, इसमें भी काट दो, 6 में भी भाग जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 3 में भी जा रहा है। ये संख्या कट गई। अब हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची है? 7 बची है, 7 बची है, 2 बची है ना। देखो अब हम क्या करेंगे, 7 और 2 कितने होते हैं? 7 और 2 कितने होते हैं? 7 और 2 9 होते हैं ना, तो ये भी कट गए। यानी हमको संख्याओं का योग करके उतना ही लाना है जो 3 का गुणज हो या 3 हो। समझ में आ रहा है? 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। क्या 9 3 से डिवाइड होती है? बिल्कुल हाँ, तो ये भी कट गए। अब कट गए तो अब क्या बची है? 7 बची है। क्या 7 3 से डिवाइड होती है? आप कहोगे जी नहीं, 7 3 से डिवाइड नहीं होती है। अगर कहने का मतलब ये है, अगर इन संख्याओं को ऐसे काटते समय कोई अंक बच जाता है, कोई अंक बच जाता है, जैसे ये बच गया, ये बच गया, तो याद रहे अगर कोई अंक बच जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। आप ऐसे बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर कोई अंक बच जाता है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर अंक नहीं बचता, कट जाते, सारे अंक कट जाते, अगर सारे अंक कट जाते तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती। जैसे कि और भी उदाहरण लें, हम उदाहरण और भी ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। अब मैं तुमसे कहूँ क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो करके देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा। पहले हमको उन नंबरों को काटो, जो 3 कट जाता है, 6 कट जाता है, 6 कट जाता है, 9 कट जाता है, 3 से 3 भी कट जाता है, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है, तो ये भी कट गया। 2 और 1 3 होता है। 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है, तो ये भी कट गया। कट गया ना। ये कितना होता है? 7 है। क्या है ये? 7 है। क्या 7 और 7 को काट सकते हैं? आप कहोगे जी नहीं। 7 और 7 कितना होता है? 7 और 7 14 होता है। क्या 14 3 से कटता है? तो आप कहोगे नहीं, 14 3 से नहीं कटता है। तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, याद रखना, ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अगर ये संख्या 3 से नहीं कटेगी तो क्या ये संख्या 3 से कट रही है? तो हम कहेंगे जी नहीं, ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। आप करके भी देख सकते हो।
आप इसके आधार पर कितने भी उदाहरण ले सकते हो। यानी कि मैंने आपको जो ये तरीका बताया ना, ये आपको 3 के नियम में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि आप इस तरीके से हम 3 का जो 3 से डिवाइड होती है ना नंबर, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा आपको ये विधि अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर का बस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। एक और सवाल, हम एक और उदाहरण लेते हैं, एक और लें। मान के चलो 5 6 7 7 8, ये हमारा छोटा सा एक और ले लो, इसमें उसमें क्या है 2 1, और 0 ले लो बीच में, उसमें क्या है। अब हमको देखना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो हमको क्या करना है, या तो इनका योग करो, या तो इनका योग करो। अगर योग नहीं करना चाहते हो तो आप वैसे काट दो। जैसे कि 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो कट गया, कट गया ना, कट गया। और 6 भी कट गया, कट गया, बिल्कुल कट गया। और क्या कट सकता है, 7 और 8 15 होता है, तो ये भी कट गया। 7 और 8 15 होता है, तो ये भी कट गया। 7 और 5 12 होता है, तो ये भी कट गया, कट गया ना। यानी हमको जो काटना है ना, वो 3 के योग के, 3 का गुणज के बराबर काटना है। 3 के गुणज, 3 का गुणज कौन कौन सा होता है, 3 का गुणज होता है 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है। यानी हमको इनको 3 के गुणज के बराबर काटना है। अगर ये कट गए तो यानी पूर्ण संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है साथियों, ना माने तो, अगर आपको नहीं वो हो रहा है तो आप करके देख लेना इसको घर पे। ठीक है, ऐसे, ठीक है, दोनों विधियों से करके देखना। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो फिर मेरे को बताना। तो मैंने आपको 3 का नियम भी बता दिया। एक तो वो तरीका बताया था जिसको आप सभी करते हैं, और एक ये तरीका है जिससे आप फास्ट तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो आपने 3 का नियम भी आसानी से देख लिया है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हमने कौन कौन से नियम देख लिए, हमने 2 का नियम भी देख लिया, हमने कौन कौन से देख लिया, हमने 2 का नियम भी देख लिया, 4 का नियम भी देख लिया, 8 का नियम भी देख लिया, 16 का नियम भी देख लिया, और 3 का नियम भी देख लिया। किसका देख लिया, 3 का। अब हमको देखना है 5 का नियम। किसका, 5 का। हम कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होती है, अब हमको वो देखना है। संख्या 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। देखो 5 से डिवाइड संख्या वही होती है, अगर हम 5 से देखें, ठीक है साथी, 5 से देखें, 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिसका इकाई अंक, क्या, इकाई अंक। अगर इकाई अंक के इकाई स्थान पर, इकाई अंक नहीं, इकाई स्थान पर, यानी इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसकी इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। ये तो बहुत सरल है, क्योंकि 5 के स्थान पर हमको केवल 2 ही अंक देखने होते हैं, या तो 0 या फिर 5। तो वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे कोई भी नंबर ले लो, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है, लास्ट में इकाई अंक ये है, इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी क्या, नहीं, बिल्कुल होगी। तो हम कह सकते हैं इकाई के स्थान पर हमको 0 और 5 देखना है। अगर 0 5 आ जाती है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं 5 से बनी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमने 2 का नियम देखा था ना, वैसे ही हम 5 का देखेंगे। जी हाँ साथी, 5 का भी ऐसा ही होता है कि 5 से वही संख्या डिवाइड होती है, 5 के नियम में भी। जैसे अगर हम 5 की पावर n रखें, आप तो पता चल गया होगा n का मतलब क्या होता है। 5 की पावर n है, तो इसका मतलब ये है, अगर हम 5 की पावर 1 रखते हैं तो संख्या क्या बनती है, 5 की पावर 1 रखने पर 5 बनती है। 5 की पावर 1 रखने पर 5 बनती है, यानी 1 क्या दर्शाता है, यानी कि स्थान 1 होना चाहिए, यानी कौन सा वाला, इकाई वाला। और इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, याद रहिए, जो 5 की पावर है ना, 5 की पावर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 की पावर n, इसका मतलब ये होता है कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर हमेशा 0 और 5 से आना चाहिए, चाहे कितना भी संख्या बने, इकाई 5 की पावर n से, तो इकाई के स्थान पर 0 और 5 आना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब कौन कौन सी संख्या बन सकती है, जैसे 5 की पावर 1 रखें
तो कौन सी बनती है? 5 बनती है। तो इकाई के स्थान में क्या रहेगा? इकाई देखेंगे इसमें। 5 में हम क्या देखते हैं? इकाई अंक देखते हैं, क्योंकि इसमें एक अंक है तो यानी एक अंक देखेंगे इकाई का। क्या देखेंगे? एक अंक देखेंगे इकाई का। अगर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 बनता है, 5 की पावर 2 कितना होता है? तो 5 की पावर 2 होता है 25। क्या होता है? 25। यानी अब हम कह सकते हैं कि 25 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 25 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसका इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के स्थान, अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई का से बनी संख्या डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 25 से भी डिवाइड हो जाएगी। कैसे? जैसे कि उदाहरण के लिए ले लें, ये हमारा कोई नंबर है, ये हमारा नंबर है, और मैं आपसे पूछूं क्या ये 25 से डिवाइड है? क्या ये 25 से डिवाइड है? 25 का नियम क्या कहता है? 25 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, अगर इकाई और दहाई के स्थान पर, यानी सॉरी, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 25 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। इकाई और दहाई कौन सा है? ये है इकाई और दहाई, यही तो है। क्या इकाई और दहाई के स्थान से जो बनी संख्या है क्या 25 से डिवाइड होती है? यानी इकाई और दहाई पर कौन सा नंबर है? 75 है। क्या 75 में 25 के भाग जाता है? जी हाँ, 25 घन 25, 25 50, 25 75, 75 तो 25 से डिवाइड हो जाती है। अगर 25 से 75 डिवाइड हो रही है तो क्या ये संख्या पूरी 25 से डिवाइड हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं जी हाँ, ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, बिल्कुल देख लेना आसानी से। तो हम कह सकते हैं तो ये संख्या जो है 25 से डिवाइड होगी। कैसे होगी? 25 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 2 होता है ना। तो आप इस आधार पर जितने भी 5 की पावर बनेंगी, जितने भी, आप याद करना, ये आप ट्रिक याद कर सकते हो, या ट्रिक मत कहो, ये मेथड है इसका, गणित का। जैसे 2 के आधार पे देखे थे ना, 2 4 6 8 16 32, कितना भी, ऐसे ही हम 5 की पावर देख सकते हैं। तो 5 की पावर भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। और दूसरी बात, और अगर इकाई और दहाई के स्थान में, जैसे हमने देखा था ना 2 की पावर n के स्थान पर, ऐसे ही हम इस पर देख सकते हैं। अगर इकाई और दहाई के स्थान पर अगर जीरो भी आती है ना, कोई नंबर दिया हो, कोई भी बड़ा नंबर दिया हो, जैसे कि 7 9 8 1 3 0 0, ये संख्या दी है, तो मैं आपसे पूछूँ क्या ये 25 से डिवाइड है? लास्ट में कितनी आई है? 0 आई है ना। अगर इकाई और दहाई के स्थान पर डबल जीरो भी आती है तो वो भी संख्या 25 से डिवाइड होगी। ठीक है साथी, वो भी संख्या 25 से डिवाइड होगी। आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 125 होता है। 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 125 होता है। अच्छा, कौन सी संख्या 125 से कटेगी? कौन सी संख्या 125 से कटेगी? आप ये भी समझ गए होंगे। अब तो आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या 125 से कटेगी। तो कह सकते हैं हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, अगर इस संख्या में 25 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 25 से डिवाइड हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। ये हमारा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। अब मैं आपसे कहूँ इसमें आप 125 का भाग दे के देखो, किसका? 125 से भाग दे। यानी हम कह सकते हैं क्या ये संख्या 125 से डिवाइड है? ये जो नंबर दिया है क्या ये संख्या 125 से डिवाइड है? तो आप क्या करोगे? आप इस पूरी संख्या में तो भाग दे नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। अगर बहुत टाइम जाएगा तो हमारा सवाल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा क्यों देखेंगे? 3 अंक क्यों देखेंगे? क्योंकि 125 जो है वो 5 की पावर 3 से बनता है, यानी कि 5 की पावर 3 से बनता है। आप इस चीज को याद रखना, 5 की पावर 3 से बनना है तो इसका मतलब ये है हम जो देखेंगे उसके 3 अंक देखेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे। लास्ट के 3 अंक कौन कौन से? इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर इसमें 25 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो याद रखना पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। क्या इस ये 125 से डिवाइड होती है?
क्या ये 250 125 से डिवाइड होती है? तो आप कहोगे जी हाँ, 125 से पूरी चली जाती है। अगर ये 125 से पूरी जाती है तो याद रखना ये जो नंबर दिया है ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया है ये 125 से पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। यानी ये संख्या 125 से डिवाइड हो जाती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये आपको 5 की पावर n का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अगर जैसे ही मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 4 कितना होता है, तो आप कह सकते हो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। कितना होता है? 625। अगर मैं आपसे पूछूं 625 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 625 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट के 4 अंक देखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इससे बड़ी संख्या अगर 625 से डिवाइड हो जाती है तो वो जितनी बड़ी संख्या होगी ना वो सभी 625 से डिवाइड हो जाएगी। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात, जीरो, अगर जीरो की बात करें, 5 में अगर इकाई के स्थान पर एक जीरो हो तो वो 5 संख्या से डिवाइड हो जाती है। अगर 25 की बात करें तो डबल जीरो आनी चाहिए। अगर इकाई और दहाई के स्थान पर डबल जीरो आ जाए तो भी वो संख्या 25 से डिवाइड होगी। और 125 से क्या होती है, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर वो 3 जीरो आ जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर अगर 3 जीरो आ जाए तो वो भी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। और 625 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर 4 जीरो आ जाए, लगातार 4 जीरो आ जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर, तो वो भी संख्या 625 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने आपको 5 की पावर n से बनी संख्याओं के भी विभाजकता बता दी है। मैंने आपको कौन-कौन से बताए? देखो, मैंने आपको कई सारे नियम बता दिए इसी में। एक तरीका तो वो होता है कि मैं आपको ये बताता चलता, पहले 2 से बताता, फिर 3 से बताता, फिर 4 से बताता, फिर 6 से बताता, फिर 8 से बताता, फिर 9 से बताता, फिर 10 से बताता, फिर 5 से बताता, मतलब फिर ऐसे बताता। देखो, मैंने आपको इस तरीके से मैंने कई सारे आपको विभाजकता के नियम बता दिए। 2 के भी बता दिया, 4 का भी बता दिया, 8 का भी बता दिया और 16 का भी बता दिया, 3 का भी बता दिया, 5 का भी बता दिया, 25 का भी बता दिया, 625 का भी बता दिया, 125 का भी बता दिया। यानी कई सारे विभाजकता के नियम मैंने बता दिए हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर मेरे को कमेंट करके अवश्य बताना, जिससे कि मैं आपको और डिटेल से इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।